तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार दोनों सेनाओं ने अपनी सीमाओं पर अलर्ट बढ़ा दिया है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर कड़ी रखी जा रही है और अंदर खाने भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोई बड़ा एक्शन भारत ले सकता है, लेकिन जो पाकिस्तानी नागरिक अभी भारत में रह गए हैं, सवाल ये कि अब उनका आगे क्या होगा, कौन सा कानूनी दांवपेच होगा जो जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं और आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे भारत सरकार कार्रवाई करती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को एक हफ्ता होने को है। इस बीच भारत ने इस बड़ी घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले ही नहीं लिए, बल्कि उसे खौफ में डाला हुआ है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। कल और आज भी दिल्ली में हलचल दिखी है, यानी भारत कुछ करेगा जरूर। पर एक बड़ा विषय ये भी है कि जो भारतीय पाकिस्तानी परिवार या व्यक्ति यहाँ अब भी रह रहे हैं, जबकि उनके लौटने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, उनके लिए क्या रास्ता बचा है, वो क्या करें। भारतीय होने के बावजूद वो नागरिक तो अभी पाकिस्तान के ही हैं, उनकी दुविधा अभी बड़ा मुद्दा है। इधर आना था यात्रा करने, रिश्तेदारों से मिलने, वो तो हुआ नहीं, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, क्योंकि 22-23 दिन हो गए हमारे और 1.5 महीने का वीज़ा था। अब मजबूरन जा रहे हैं वापस, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो सारा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, अधूरा रह गया। कितने साल बाद आए थे? जिंदगी में पहली बार। कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल। 70 साल में पहली बार आए? पहली बार आए। ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है? जी, 9 साल बाद आए हैं अभी। गौरतलब है कि भारत में आए दीर्घकालिक पाकिस्तानी लोगों को भारत सरकार ने कुछ राहत दी है, पर समस्या अब ये है कि जिन्हें तत्काल भारत छोड़ना है या जो यहाँ की नागरिकता हासिल करने का इंतजार कर रहे हैं, या किसी का परिवार या बच्चे वहाँ है, वो यहाँ हैं, उनके पास क्या विकल्प बचे हैं। अब लगभग 14 तरह का वीज़ा होता है, तो जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के मुताबिक जैसे डिप्लोमेट, ऑफिशियल, मेडिकल, इसके अलावा लॉन्ग टर्म वीज़ा, और एक कंडीशन रखी कि जैसे चिल्ड्रन विद पाकिस्तानी पासपोर्ट, इनको जाने के लिए लास्ट डेट 29 अप्रैल दी गई है। इसके अलावा जो बिजनेस, पिलग्रिमेज, कॉन्फ्रेंस, विजिटर, समथिंग जो भी वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको जाने के लिए आज लास्ट डेट है, वो आज 27 तक वापस जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से एक डेडलाइन दी गई है, सबको मालूम है, आप न्यूज़ वाले सबको दिखा रहे हैं। अगर कोई देख के उसमें अनजान बन रहा है तो ये मुश्किल उसके लिए, तो उसको फेस करना पड़ेगा जी। वो तो सर मिलने के लिए आए थे, अभी ये 36 साल बाद हमसे मिलने के लिए आए थे। 36 साल के बाद हमें मिलने के लिए आए थे, तो अभी ये 45 दिन की वीज़ा लेके आए थे। कितने दिन अभी आए? अभी इनको 15 को ही बॉर्डर क्रॉस किया और आज 27 को वापसी हो रही। बाकी इनका 4 दिन का तो समय तो आने जाने में लगा। बाकी इनके रिलेटिव है तो हम सब इधर ही है, तो ये नहीं का कहीं से मिलना जुलना भी नहीं हुआ। बहुत दुख हो रहा है। वैसे दोनों सरकारों की ओर से उनका देश छोड़ देने के आदेशों के बाद अभी तक 850 भारतीय अपने देश में लौट आए हैं, जबकि 537 पाकिस्तानी पाकिस्तान लौट गए हैं। यानी दोनों मुल्कों की अपनी अपनी तैयारियों और एक दूसरे पर प्रतिबंधों के बावजूद उन पाकिस्तानी और भारतीयों का मसला भी गंभीर है, जो एक दूसरे के यहाँ फंसे हुए हैं और अब ये गैर कानूनी की श्रेणी में आता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो लगातार कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार कर रही है। अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। महेश, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? डेडलाइन खत्म हो गई है, क्या कुछ बाउंडेशंस कहती हैं, क्या कुछ कानूनी दावपेच कहते हैं? अब सरकार के आगे क्या विकल्प है, भारत सरकार के आगे जो पाकिस्तानी नागरिक अब भारत में रह गए हैं उनको लेकर? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहाँ पहचान सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो है देखने को मिल रही है। पहचान को लेकर यहाँ अब
तमाम उन इलाकों में और ज्यादा गहनता से एजेंसियों की तरफ से जांच की जा रही है जहां पर संभावित ये लोग हो सकते हैं, और खासकर एक समुदाय विशेष में इनकी जो पकड़ है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। खासकर हरियाणा का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि राजस्थान और जो हरियाणा के लोगों के खासकर मेवात के इलाके के लोगों के पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान के साथ ये तार जुड़ते हुए नजर आते हैं, और पारिवारिक रिश्ते होने की वजह से यहाँ काफी सारे लोग ऐसे संभावित हैं कि जो अभी तक सामने नहीं आए, जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, और ये लोग हो सकता है कि अभी तक भी जो खास समुदाय के इलाके माने जाते हैं, हरियाणा के इलाके का मैं जिक्र करूं तो मेवात का इलाका और कुछ प्रदेश के कुछ और हिस्सों में इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ इंटेलिजेंस से जुड़ी जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात पर अपनी पड़ताल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ लोग छिपे हो सकते हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिनको अभी तक सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो है ढूंढ कर बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो ऐसे में यहाँ अब सबसे बड़ी पड़ताल जो की जा रही है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से की जा रही है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और अब भी भारत के अलग अलग हिस्सों में छुपे हुए हैं। खासकर हरियाणा का चूंकि जिक्र यहाँ पर चल रहा है तो हरियाणा के कुछ संभावित क्षेत्रों में इनकी जो तलाश है वो इस वक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी ये हिदायतें दी गई हैं, स्थानीय लोगों को हिदायतें दी गई हैं, इंटेलिजेंस और खासकर हरियाणा सीआईडी के लोग भी इस तलाश को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कोई संभावित व्यक्ति या परिवार ऐसा हो सकता है जो कि पाकिस्तान से संबंध रखता है, और समय सीमा खत्म होने के बाद भी क्या ये परिवार हरियाणा प्रदेश और भारत के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हरियाणा को भी इनपुट लगातार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दी जा रहे हैं। हरियाणा की तरफ से पुलिस का जो सीआईडी विभाग यानी गुप्तचर विभाग है वो भी लगातार पूरे माहौल पर अपनी नजर रखे हुए, खासकर ऐसे इलाके जहां पर समुदाय विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं उन इलाकों में अब सघनता से जो जांच है पुलिस की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तानी कोई भी जो है वो हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं रहे। डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, वीजा के आधार पर जो कि आधिकारिक जिन लोगों की हरियाणा प्रदेश में एंट्री थी उन्हें पहचान कर शुरुआत में ही बाहर निकाल दिया गया था। उन्हें पहचानना प्रशासन के लिए आसान था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उनका किया गया था, और जो वीजा के साथ यहाँ भारत में मौजूद थे, हरियाणा प्रदेश में मौजूद थे, तमाम उन लोगों को हरियाणा प्रदेश से बाहर निकाला जा चुका है। फिलहाल यहाँ पर इनपुट बढ़ाने की स्थानीय स्तर पर भी कोशिशें की जा रही हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं होने दी जा रही है, उन्हें छिपाए रखने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल जिक्र मैं इतना ही कर सकता हूँ कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और इसके अलावा इंटेलिजेंस जो कि हरियाणा प्रदेश से संबंध रखती है वो लगातार इस पर अपने आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रही है, और सख्त से सख्त कार्रवाई का जिक्र नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा इस बात को लेकर कर चुके हैं कि अब किसी भी सूरत में कोई भी पाकिस्तानी हरियाणा की धरती पर नहीं रह सकता है। तो ये सुनिश्चित करने की कोशिशें फिलहाल आगे बढ़ रही है, और ये संभावना, आशंका जाहिर की जा सकती है कि अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और अभी हरियाणा की धरती पर मौजूद हैं, जिनका वैध डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, जो बिना वैध डॉक्यूमेंटेशन के राजस्थान के रास्ते या फिर कश्मीर के रास्ते जो है हरियाणा तक पहुंच चुके हैं और काफी एक लंबे अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिशें फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और देखना होगा कि कितनी कामयाबी इस काम को लेकर मिलती है, कितने लोग जो हैं वो ढूंढ कर निकाले जा सकते हैं। जी, अब महेश, एक बड़ा सवाल यह है कि जो पाकिस्तानी अब भारत में रह गए हैं, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब उनका क्या होगा। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो 3 साल की जेल की सजा काटने की बात कही जा रही है, 3 लाख का जुर्माना होगा। क्या उसके बाद भी कोई और विकल्प होगा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? किस तरीके की आगे पेचीदगी देखने को मिलेगी? क्या जो डेडलाइंस थी उसमें किसी तरह की रिलैक्सेशन होगा, कुछ ढिलाई बरती जाएगी सरकार के द्वारा ताकि वो अपने वतन वापस लौट सके? देखिए, हो सकता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बाद में ये कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल चूंकि सख्ती का मूड भारत सरकार का है और भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त जो संदेश दिया जा सकता है वो दिया जाए। बाद में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उसमें 3 साल की सजा का जिक्र है, कैद का जिक्र है, 3 लाख जुर्माने का जिक्र है, लेकिन साथ और से जिस तरह की आर्थिक हालात के साथ, जिस तरह के आर्थिक क्षमताओं के साथ
साथ ही तमाम परिवार नजर आए हैं। मुझे लगता है कि 3 लाख का जुर्माना शायद ही कोई इनमें से कोई परिवार भर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति इन तमाम परिवारों की अब तक देखने को नहीं मिली है, जो कि वैध वीजा के साथ या फिर कह सकते हैं कि जिन लोगों का वीजा एक्सपायर हो चुका था लेकिन अब तक भी हरियाणा की धरती पर वो लोग मौजूद थे। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति इन लोगों की नहीं थी, लेकिन ये मानकर चलिए कि नियम यहाँ पर बनाया गया है कि 3 साल की सजा का जिक्र किया गया, इसके अलावा 3 लाख जुर्माने का जिक्र किया गया है। तो तमाम उन कानूनी प्रावधानों को आगे बढ़ाने की यकीनन यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो सख्ती है वो बढ़ाई जा सके। फिलहाल बाद में इसमें राहत दी जा सकती है, ये किया जा सकता है कि लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए गिरफ्तारी के बाद, लेकिन फिलहाल तो जो पहली कोशिश यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की है, इंटेलिजेंस के लोगों की है, वो ऐसे लोगों की पड़ताल कर उन्हें ढूंढ निकालने की है, ताकि कम से कम वो सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में रहे। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति पाकिस्तान के साथ पैदा होती है तो किसी भी सूरत में कोई भी इनपुट जो है वो भारत से पाकिस्तान तक इन स्थानीय लोगों के जरिए ना जाए। स्थानीय से मेरा अभिप्राय है कि पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग अभी हरियाणा प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में अगर ठीक है तो किसी भी तरह का इनपुट इन लोगों मैं लौटूंगा आपके पास तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पानीपत से टोटल वीक एस्टेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि हरियाणा में कितने पाकिस्तानी शेष रह गए पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो, और अब उन पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होगी, क्या कुछ पेचीदगियां हैं, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सौरभ, जिस दिन अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की थी और सख्त लहजे में कहा था कि पाकिस्तानियों को अगर आपके यहाँ पे है उनको निकाला जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री 3-4 बार बयान दे चुके हैं कि जो भी पाकिस्तान के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर को, एसपी को ताकीद की थी कि आप इनको निकालो। दरअसल मैं आपको बता दूं सौरभ, 14 तरह के वीजा होते हैं, 14 तरह के जो वीजा दिए जाते हैं, उसके तहत शर्तें भी अलग अलग होती हैं, उनकी अवधि या टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है। बिल्कुल। तो पानीपत में एक परिवार है जो माँ बेटा और उसकी एक महिला है, तो उनका कोई नागरिकता का केस था, वो अटके हुए हैं अभी भी सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसी तरीके से फरीदाबाद में एक महिला ने अपने बेटे का हार्ट ऑपरेशन करवाना था, लेकिन हॉस्पिटल ने इसलिए मना कर दिया कि 29 तारीख मेडिकल वीजा जिनके पास है, जो इलाज के लिए आए हैं, उनको 29 तारीख को भारत छोड़ देना है। तो फरीदाबाद के हॉस्पिटल ने उस बेटे का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया कि 29 तारीख को आपको हरियाणा से बाहर जाना है, सरकार के आदेश है, हार्ट का ऑपरेशन नहीं किया। ऐसे ही हिसार का एक परिवार दिल्ली में कैंप में भेजा गया था, अभी 29 तारीख लास्ट डेट है। जो मेरे को एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने से बात हुई, उनका ये कहना है कि 27 तारीख लास्ट डेट थी हरियाणा छोड़ने की, मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश थे, लेकिन जो मेडिकल वीजा पे है उनके लिए 2 दिन ज्यादा थे। 29 तारीख तक आपको हरियाणा छोड़ के जाना है। और ताजा आदेश आज ही आया है कि जो इस नियमों को नहीं मानता, वायलेशन करता है, उन पर 3 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। मतलब सरकार अपनी तरफ से सख्ती करी है कि आप बिना वैध दस्तावेज के भारत में नहीं रुक सकते, आप तुरंत हरियाणा को छोड़ दो, भारत को छोड़ दो। बिल्कुल देवेंद्र, अब सवाल यही है कि जो आगे की कार्रवाई सरकार की देखने को मिलेगी वो किस तरह की होगी, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि अब तक 537 पाकिस्तानी छोड़ चुके हैं भारत। क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? क्या और भी बड़ा रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिया जा सकता है? जिस तरीके से आपने बताया कि मेडिकल वीजा में बाइफरकेशन हैं, 14 तरीके के वीजाज हैं, और उनमें क्या कुछ समय अवधि अलग अलग तरीके की होगी? देखिए सौरभ, अभी पानीपत में भी एक केस ऐसा है, और जगह भी है, जो लोग पहले से आए हुए थे, ये जो 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई, इससे पहले से भारत में रह रहे हैं, लेकिन वो अपने वीजा को बढ़वाने की या नागरिकता हासिल करने की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अधर में लटक गए। वो वेट कर रहे थे कि नागरिकता मिलेगी, लेकिन नागरिकता अभी नहीं मिली, लेकिन उनको ये परमिशन है कि वो भारत में रहे। अब ये सवाल नया खड़ा हो गया कि आतंकी घटना के बाद जिस तरह के आदेश बार बार हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार दे रहे हैं, बड़ी पेचीदगी स्थिति। और मेरे को लगता है अभी बहुत सारे लोग हैं जो हैं, और खास पाकिस्तानी नहीं, पुलिस और सीआईडी की ज्वाइंट टीम बनाई गई है हरियाणा में, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, सीआईडी की और पुलिस की, हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम चेक करिए, और साथ साथ बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भी खदेड़ने की, उनको निकालने की ये भी कोशिश की जा रही है। कुल मिला के अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, दुविधा बहुत है। आपको एक केस बताऊं सौरभ, एक 70 साल का व्यक्ति पाकिस्तान का, वो कहते हैं मेरी उम्र 70 साल है, मैं पहली दफा ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं देवेंद्र।
तमाम ऐसे लेकिन मामले आधे हैं। लोगों से मिला हूं, आधे से नहीं मिला। अब मेरे को ठीक कहा है। गया कि वीरेन जी भी हमारे साथ हैं, का तो मैं वीजा लौटूंगा था, आपके लेकिन पास। 23 दिन में ठीक है। वापस जाना पड़ा है। ठीक है। ऐसी एक युवती है, वो कहती है नहीं, ननिहाल में, अपनी ननिहाल में मैं आई। आपके पास वीरेन जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लेकिन चर्चा में शादी से जुड़े हुए पहले हैं। उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। बिल्कुल वीरेन जी, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ लग रहा है? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ओवरऑल भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तल्खी बढ़ती जा रही दोनों देशों के बीच, अब कार्रवाइयां भी हो रही हैं, क्या कुछ लग रहा है सर? देखिए, संबंध तो तनावपूर्ण है ही है और ये तनाव और बढ़ेगा। और देखिए, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा का भी एक चिंता का विषय है, इसलिए उनको बाहर भेजना भी, अपने देश में भेजना भी अनिवार्यता है। देखिए, जो बच्चे जाते हैं तो उन्होंने कहा एक विकल्प खुला, तो देखिए ये तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो हिंदू शरणार्थी हैं, जिनको यहाँ शरण लिए हुए हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं रहेंगे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आने वाले समय में संबंधों में और तनाव आएगा। देखिए, जिस तरह की ये घटना पहलगांव में हुई है, इसका असर जो है व्यापक, जो है दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और ये कहां तक अंत लेगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, रक्षा और सैन्य विशेषज्ञों के अलग अलग अपने आंकड़े हैं कि युद्ध होगा या नहीं होगा। देखिए, युद्ध जैसे तो कोई देश चाहता नहीं है, लेकिन युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब आमने सामने का युद्ध नहीं होता, अब अलग ढंग का युद्ध लड़ा जाता है। तो ऐसे में देखिए, नुकसान तो दोनों देशों का है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों की मदद कर रहा है, उनको पनाह दे रहा है, उनको प्रशिक्षण दे रहा है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत का इसका बदला लेना भी जरूरी है। तो ऐसे में भारत के पास अपने अपने ढंग के विकल्प हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा के अंदर जो है कानून व्यवस्था की चाहे स्थिति हो, चाहे वहां पर जो बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति हो, तो हरियाणा में ऐसा कोई खतरा है नहीं। लेकिन जो है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, उनमें परस्पर सद्भाव का माहौल बना रहे। तो इसलिए कांग्रेस ने आज अपने नेताओं पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि पहलगांव की घटना के संबंध में कोई बयान जारी नहीं करेगा, क्योंकि इससे अनावश्यक जो है विवाद और तनाव बढ़ रहा था। तो इस स्थिति को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी पहल की है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ऐसी पहल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर दोषारोपण होगा, थोड़ा कम है वीरेन जी, स्थिति बिगड़ेगी। ठीक है, अब आगे किस तरीके का भारत सरकार का कदम होगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।